को सच बोलने के ऊपर क्या रुकावट है? जो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को जो है वो सच बोलना चाहिए, तो फिर बताएं वो सच बोलें। वो सच बोलने से ये क्यों गुरेज़ा है? और मरियम सफदर ये कहती हैं कि हम अपनी कमज़ोरियां जो हैं वो दूर करेंगे। मामला ये है कि सबसे बड़ी कमज़ोरी तो मरियम सफदर खुद है, और वो एक ऐसी कमज़ोरी है जो दूर ही नहीं हो सकती नून लीग की। और इसी वजह से हम अक्सर मज़ाक में ये बात भी कह देते हैं कि मरियम हमारी टीम की 12वीं खिलाड़ी है। हमारी टीम की ये 12वीं खिलाड़ी है कि ये हमेशा हमारी तरफ से खेलती हैं। जब भी खेलती हैं उसका फ़ायदा जो है वो हमेशा हमें ही होता है। और कल से हमें देखा कि जो वज़ीर जंगल का कानून है राना सना, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने लोटों को ले लिया तो हम इलेक्शन हार गए, हमारे लोगों ने लोटों को कबूल नहीं किया। और भाई इन्हीं लोटों के सर पे तो तुम लोगों ने हुकूमत बनाई है। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि ये हुकूमत जो है ये लेजिटिमेट हुकूमत ही नहीं है। जिस हुकूमत की बुनियादें लोटों के ऊपर खड़ी थी और वो लोटे अब सारे कबाड़ खाने में पहुंच चुके हैं, वो लोटे अवाम ने क्रश कर दिए हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इमरान खान साहब फैसलाबाद आए थे, तो फैसलाबाद में उन्होंने कहा था कि फैसलाबाद वालों अगर कोई लोटा जीता तो मैं आइंदा फैसलाबाद नहीं आऊँगा। तो मैं फैसलाबाद की आवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ भी एक लोटे को जो है वो बदतरीन शिकस्त दी। और इसी के साथ साथ अब आवाम की अदालत से मुस्तरद हो चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से सारी की सारी नून लीग जो है वो अब इलेक्शन कमीशन की तर्जमान बन गई है। अब ऐसे हाल नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है, लेकिन उस आइनी अदारे की जो तर्जमान है वो नून लीग बनी हुई है। और कभी नलाइक आज़म ट्वीट करके कहता है, हुक्म देता है कि मैं अर्ज करता हूँ जनाब, मैं उसके ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला दें। तो मैंने इसका नाम इसी वजह से नलाइक आज़म रखा है। ना इसको कानून का पता है, ना इसको एडमिनिस्ट्रेशन का पता है। भाई कानून पढ़ लो, पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की आर्टिकल उसकी शिक नंबर 6 पढ़ लो। ये फ़ॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग केस है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो किसी उसामा बिन लादन से पैसे नहीं लिए थे बेनज़ीर की हुकूमत को गिराने के लिए। बीबी शहीद अपनी किताब में लिख के गई हुई है। हम तो लंदन में, हमारी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है जिस तरह नून लीग की रजिस्टर्ड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्राइवेट लिमिटेड लंदन। यानी वहाँ पर अपनी सियासी जमात को भी कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि वहाँ पर बेशक तौलिए बेचें, बेडशीटें बेचें, चावल बेचें, अजनास बेचें, आम बेचें, जो मर्ज़ी बेचें, अपनी सियासी जमात को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर दर्ज करा लिया है। जो ज़ुबैर गुल के नाम पर जो दाएं बाएं नवाज शरीफ के बाउंसर बन के आप देखते होंगे, अक्सर नज़र आते हैं आपको, तो बता दें उसका भी हिसाब ले आएँ। ये जो यूएसए में PMLN LLC रजिस्टर्ड है, इसका हिसाब दिया आपने? वहाँ रिकॉर्ड तो मौजूद है फारा की वेबसाइट के ऊपर, उसका हिसाब भी आप लोगों ने नहीं दिया। 12 ऐसे अकाउंट्स हैं, क्योंकि अप्रैल 2018 में नून लीग और पीपल्स पार्टी, यानी आज से ठीक 4 साल कबल, नून लीग और पीपल्स पार्टी की बैंक खातों की जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी बनाई थी। इसी तरह स्क्रूटनी कमेटी मार्च 2018 में, 1 महीना कबल, नून लीग पीपल्स पार्टी से पहले PTI की बनी थी। अब PTI की स्क्रूटनी कमेटी की 100 से ज़ायद समातें होती हैं। फास्ट ट्रैक के ऊपर 5वें गेयर के ऊपर जो है वो केस को सुना जाता है। केस की समाअत भी मुकम्मल हो गई, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में आ गई, डे टू डे हेयरिंग भी हो गई, फैसला भी महफूज हो गया।